में शिक्षा की बदहाली की तस्वीर आए दिन सामने आती रहती है। इस बीच एक बार फिर शासकीय स्कूल में शिक्षक की तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। ओड़गी ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र स्थित शासकीय प्राथमिक शाला मोहरसोप में प्रधान पाठक की जगह कोई और निजी व्यक्ति प्राथमिक शाला मोहरसोप का संचालन कर रहा है। कैमरे में खुद निजी शिक्षक अपनी दास्तान बयान कर रहे हैं। दरअसल मोहरसोप शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक डीएस सिंह प्राथमिक शाला मोहरसोप में महीने कुछ दिन पहले ही जाते थे और बाकी दिन महीने में कुछ ही दिन जाते थे और बाकी दिन वो 12वीं पास लड़का पूर्णदेव यादव स्कूल में प्रधान पाठक का कार्य करता था। बड़ी धांधली कह सकते हैं सामने आई है। प्रधान पाठक डीएस सिंह अपने निजी और शासकीय कार्यों में व्यस्त रहते थे, स्कूल नहीं जाते थे। वो महीने में कुछ ही दिन स्कूल जाते थे, जिससे स्कूल में बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती थी और शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। युवकों को कोई नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला था और प्रधान पाठक अपने जेब से उस युवक को मानदेय देता था, जो उसकी जगह बाकी दिन स्कूल में जाकर के उपस्थिति दर्ज कराता था। पूरा मामला विकास खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप सिंह का भी मानना है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है। बस बच्चे लोगों को पढ़ा रहा। कहाँ पढ़ा रहे हैं? यही प्राथमिक स्कूल मोहरसोप में। कब से पढ़ाई करवा रहे हैं? 11 दिन हो चुका है आज जी। कोई नियुक्ति हुई है आपकी? नियुक्ति का तो नहीं है सर, वो पता नहीं है। सर बोले थे, मतलब कौन सर? वही देवशरण प्रधान पाठक सर जी। क्या बोले थे? बोले थे पढ़ाने के लिए, अगर मैं नहीं रहूंगा तो फिर पढ़ाना ऐसे करके। महीने में कितने दिन देवशरण आते हैं? लगभग 6-7 दिन ऐसे आए हैं। कभी कभी नहीं आ पाते। तो स्कूल को कौन खोलता है, कौन बंद करता है, क्या करते हैं, पूरा चीज को बताइए। आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं आता हूँ, इसी पर खोलते हैं स्कूल। मेरा टाइम, मैं 10:30 बजे आ जाता हूँ, लगभग 10 बजे। फिर बच्चे लोगों को प्रार्थना करवा के स्टार्टअप करता हूँ, अपनी पढ़ाई करवाता हूँ। कि कोई शिक्षक जो है वहाँ उपस्थित नहीं था, उसकी जगह पे कोई अन्य व्यक्ति जो है पढ़ा रहा था। यदि ऐसा है, जांच कराता हूँ। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यदि ऐसा है उसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद संबंधित सीएसई और संबंधित शिक्षक पर कार्रवाई। यदि ऐसा किया है, अपनी जगह पे किसी अन्य व्यक्ति को वहाँ पर स्कूल या विद्यालय देखने के लिए छोड़ के गया है, तो ये निंदनीय है। और अगर इसका जांच कराने के बाद अगर ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित करूंगा मैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधान पाठक की जगह अन्य व्यक्ति जाकर के पढ़ाने का काम करता था। ये छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो शिक्षा अर्जन के लिए आते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। जो पढ़ाता था, 12वीं पास बच्चा प्रधान अध्यापक की ड्यूटी कर रहा है। सूरजपुर से ये धांधली वाला मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। शासकीय स्कूल पर कई सवाल खड़े हुए हैं। देखना यह है कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। और हमारे संवाददाता आकाश प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट लेंगे। आकाश, धांधली सामने आई है। एक 12वीं पास लड़का जाके प्रधान अध्यापक का काम करता था। ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, उनका भविष्य संवार नहीं रहा था, बर्बाद कर रहा था। अपडेट दीजिए आकाश। जी बिल्कुल, एक शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही यहाँ सामने आई है। जिस तरीके से लगातार शिक्षा को लेकर के नए नए किताबें पढ़े जाते हैं, मगर ये सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिसमें एक प्रधान पाठक जो है 12वीं कक्षा के जो युवक था, उसे प्रधान पाठक किराए के रूप में वहां रखा था और हर महीना प्रति महीना 3 से 4 हजार रुपये उसको दिया करता था और खुद मौके से नदारत रहता था। ये कई दिनों से चलता आ रहा था ये मामला, लेकिन आज तक शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी थे उन तक ये मामला नहीं पहुंच पाया था। शायद यही वजह रहा कि लगातार जो शिक्षक प्रधान पाठक है वो लगातार नदारत था। लेकिन कहीं ना कहीं जब मीडिया कर्मी को इस बार की पता चली तो मीडिया कर्मी जब वहां पहुंचे तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। लेकिन अब इस मामले में अब देखने वाली बात जरूर होगी जिस तरीके से, हालांकि डीओ का बयान भी आया है कि निश्चित रूप से जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आती है? अधिकारी आखिर एसी कमरे में बैठने के लिए होते हैं क्या? उन्हें भी जाना चाहिए धरातल पे कि आखिर में शिक्षा का जो स्तर है उसे बढ़ाने के लिए किस तरीके के कवायद किए जा रहे हैं उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं। लेकिन उनके मैदानी क्षेत्रों में नहीं दौरा करने का ही ये खामियाजा है कि एक 12वीं क्लास के युवक को किराए के तौर पर प्रधान पाठक के रूप में काम कराया जा रहा था। जी बहुत शुक्रिया, आपका समय नहीं है शिक्षा विभाग के पास जाकर के
जमीनी स्तर पर काम देखने का और बच्चों का भविष्य यहाँ बिगड़ता नजर आया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम अपडेट्स के लिए।